हमारे पाठक जी हो गए, लताकत हुसैन जी, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे राजेंद्र जी। मैं करूंगा कि काला जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे काला जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे विधिवत रूप से अपने साथियों के साथ काला जी जिला प्रकोष्ठ हमारी अध्यक्षा परमीला राव जी उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा अपनी महाशक्ति से काला जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत करें। नमस्कार, मैं हूं कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं network10tv.com। जहां एक और प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट शुरू हो चुकी है, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल में आज एक बड़ा चेहरा पौड़ी से मोहन काला जी, वो उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता लेकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ देहरादून के एक होटल में सदस्यता ग्रहण किया है। और वहीं उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड क्रांति दल की अगर बात करते हैं तो एक उद्यमी और समाजसेवी व्यक्ति जो कि एक साफ छवि का नेता कहा जाता है, उसने उत्तराखंड क्रांति दल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थामा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, जो उत्तराखंड के नेता हैं, कद्दावर नेता उनको उत्तराखंड क्रांति दल का कहा जाता है। उनसे जानते हैं कि उनके आने से उत्तराखंड क्रांति दल को कितना बल मिलेगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। भट्ट जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहन काला जी ने आज उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थामा है, तो उनके उत्तराखंड क्रांति दल में आने से क्या मानते हैं कि पार्टी को कितना बल मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से मोहन काला जी ने आपदा के समय पर करोड़ों रुपए की मदद उत्तराखंड की जनता की करी। वो बड़े खिन्न थे कि जिन राष्ट्रीय पार्टियों को जनता ने भर भर के वोट दिया है, उन राष्ट्रीय पार्टियों ने आपदा में घोटाला कर दिया। गरीब जनता तक पैसा नहीं गया, वो सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उससे खिन्न होकर जब उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों की कार्यप्रणाली को देखा तो आज उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन कर दिया। और आपको इसको उस तरीके से देखना चाहिए कि 80 के दशक में जब उत्तराखंड क्रांति दल की बातों को लोग समझ नहीं रहे थे, उत्तराखंड अलग राज्य की मांग के साथ जुड़ नहीं रहे थे, मगर 90 के दशक आते आते क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर वर्ग के लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की राज्य आंदोलन की मांग का साथ दिया और राज्य लिया। उसी तरीके से राज्य बनने के बाद राष्ट्रीय पार्टियों के झूठे आश्वासनों पर जनता बहकी और 20 सालों में उत्तराखंड की जनता ने देखा कि पटवारी भर्ती घोटाला होता है तो डीएम सस्पेंड हो रहा है, और अगर दरोगा भर्ती घोटाला होता है तो डीजीपी सस्पेंड होता है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बिगाड़ दिया। तो अब धीरे धीरे जनता समझ रही है, फिर क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मैदान और क्या पहाड़, सब एक मत होकर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ना शुरू हो गई है। उसकी शुरुआत है मोहन काला जैसे समाज सेवी बड़े उद्योगपति यदि उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े संत उत्तराखंड के भी उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने की बात करें। आप देखते रहिए, 12 महीने में पूरे उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ यहाँ के ताकतवर लोग जुड़ना शुरू होंगे। और जिस दिन उत्तराखंड राज्य की सरकार बनेगी, उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई होगी। ये तय मान के चलिए, मोहन काला के आने से पर्वतीय क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी ताकत उत्तराखंड क्रांति दल को मिली है। राजनीतिक गर्माहट के बीच हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी ने, अभी आपने सुना कि क्या कहा। शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस और भाजपा की अगर बात करें तो लगातार दोनों पार्टियां उत्तराखंड में राज करती आई हैं अभी तक 20 सालों में, लेकिन अभी हाल में देखने को मिला कि हमारे यहाँ पोस्टमैनों की भर्ती हुई और हमारे उत्तराखंड का एक भी व्यक्ति उसमें नहीं आया। देखो, कहाँ से आएगा? भाजपा और कांग्रेस को उत्तराखंड की महान जनता ने राष्ट्रीय पार्टी सोच के वोट दिया, मगर जनता को क्या मिला? गांव में पटवारी भर्ती होता है तो 25 लाख रुपए में भर्ती हो रहा है, दरोगा भर्ती होता है 25 लाख मांग रहे हैं, चपड़ासी भर्ती होता है 5 लाख मांग रहे हैं, और किसी एक आध विभाग का उदाहरण नहीं है। पशुपालन भर्ती घोटाला हो जाता है, स्वास्थ्य भर्ती घोटाला हो जाता है, आप उद्यान में भर्ती घोटाला कर देते हैं, आप पटवारी भर्ती घोटाला कर देते हैं, शिक्षा में भर्ती घोटाला कर देते हैं। ये तो कांग्रेस के 56 से ज्यादा घोटाले 10 साल में जनता ने देखे। और आपने जानते नहीं है मुख्यमंत्री कांग्रेस के क्या कह रहे थे? पूरा उत्तराखंड लूट लीजिए, मेरी सरकार बची रहनी चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस सोच में इतना भ्रष्टाचार हो, उस सोच को उत्तराखंड में स्थापित करके जनता ने अपने बच्चों का गला घोटा है। भाजपा को राष्ट्र के नाम पर जनता ने वोट दिया तो स्टेडिया घोटाला, कुंभ घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, पशुपालन घोटाला,
तमाम घोटाले भाजपा ने भी वही किया, वही पुनरावृत्ति भाजपा ने किया है। इससे संदेश गया है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आकंठ राजनीतिक बेईमान हैं, उसी के कारण उत्तराखंड की नौजवान बच्चों का रोजगार छीने हैं। और जो आपने कहा है कि यहाँ पर पोस्टमैनों की भर्ती, समूह गा के अंदर हाई स्कूल किसी भी राज्य का व्यक्ति यदि उत्तराखंड में करता है तो उसको समूह गा की नौकरी मिले। अरे भैया, समूह गा में भी यदि बाहर के लोग लगेंगे, सेवा नियोजन कार्यालय से आपने बाध्यता खत्म कर दी, आपने भू कानून में परिवर्तन कर दिया, नौकरी छीन ली, जमीनें हमारी छीन रहे हैं, जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है, बोली भाषा हमारी नहीं है, तो इस राज्य का स्वरूप तो भाजपा ने पहले ही बिगाड़ दिया था 26 राज्य विरोधी संशोधन करके। तो अब जनता इस बात को समझ रही है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आकंठ बेईमान हैं। इन्होंने उत्तराखंड की जवानी के साथ जो धोखा किया है वो अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। इन 20 वर्षों में जनता को बात को समझाने में हम कामयाब हुए हैं। ये उसी का परिणाम है कि अब धीरे धीरे बड़ी बड़ी ताकतें उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ रही हैं, ये कहकर जुड़ रही हैं कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप पर यदि कोई सही तरीके से काम कर सकता है वो उत्तराखंड क्रांति दल है। हमने राज्य में ईमानदारी से सबको साथ लेकर राज्य मांगा, राज्य मिला। अब हम सबको साथ लेकर उत्तराखंड के चौमुखी विकास की बात कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आपके सामने है। फिर क्या पौड़ी से और क्या उधम सिंह नगर से और क्या आपके गुरुकुल नारसन से, हर वर्ग का व्यक्ति उक्रांद से जुड़कर उत्तराखंड को मजबूत करने की बात कर रहा है। देखते रहिएगा, जिन्होंने लूटा है उन्हें बख्शेंगे नहीं, और ये एक शुरुआत है। तो ये थे शांति प्रसाद भरजी, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता, और उन्होंने कहा है कि आने वाले अभी 12 महीने में उत्तराखंड क्रांति दल और नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, देहरादून।